11 मई को शादी, 20 मई से हनीमून, 23 मई को पति राजा की हत्या। इसके बाद से सोनम लापता, फिर 18 दिन बाद यूपी के गाजीपुर से बरामद की। आखिरकार 11 मई से लेकर अब 9 जून तक सोनम और राजा की कहानी में क्या क्या हुआ, रिपोर्टर्स की जुबानी इस पूरी कहानी की एबीसीडी सुनिए। इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम की जो शादी है वो 11 मई को ही थी। शादी के बाद से ही सोनम का जो व्यवहार है ससुराल वालों के प्रति काफी सौम्य था। उसके पहले भी जो सोनम है अपने ससुराल वालों से बातें करती थी। ससुराल वालों का यही कहना है कि सोनम का जो व्यवहार है वो परिवार के प्रति काफी सकारात्मक था। इतना ही नहीं, वो अपने परिजनों के साथ काफी यहाँ घुल मिल गई थी। ससुराल में वो काफी अच्छे से रह रही थी। साथ ही जो उसकी बातचीत है, जो उसका व्यवहार है, वो काफी सकारात्मक था। जब वो अपने पति के साथ शिलांग घूमने गई थी, वहां पर उसने अपनी सास से फोन पर बात की थी। जो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें भी यही नजर आया कि वो अपनी सास से जो बात कर रही है उसमें काफी सौम्य है। ऐसा लग रहा है कि सास और बहू का रिश्ता नहीं, एक बेटी अपनी माँ से बात कर रही है। लेकिन जो यह खुलासा, ये साजिश सामने आई है, उससे निश्चित ही परिजन काफी आहत है और उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी सौम्य व्यवहार करने वाली सोनम इस तरह के साजिश को भी अंजाम दे सकती है। शादी के बाद राजा और सोनम 20 तारीख को बैंगलोर के लिए रवाना हुए। टिकट कराए गए, बैंगलोर से गुवाहाटी पहुंचे। गुवाहाटी पहुंचने के बाद कामाख्या मंदिर में उन्होंने दर्शन किए। उसके बाद उनका प्लान था कि वो कश्मीर जाएंगे, लेकिन सोनम के कहने पर और वहां कुछ लोगों के मिलने पर राजा और सोनम शिलोंग की तरफ रवाना हो गए। कहते हैं कि पहले कोई प्लान नहीं था शिलोंग जाने का, उसके कोई टिकट्स नहीं करवाए गए थे। घर वालों को सूचना दी गई कि हम शिलोंग जा रहे हैं। शिलोंग पहुंचते हैं और उसके बाद ये हत्याकांड होता है। हालांकि इसमें एक बात और इंपॉर्टेंट है, वो बात यह है कि रिटर्न टिकट्स नहीं कराए गए थे। सबसे बड़ी खबर जो सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के केस में आया है आज की, 3 अरेस्ट हुए थे, उसके बाद 4 अरेस्ट हुए थे और सोनम का जो है सरेंडर करना। ये कपल जो है 11 मई को इनकी शादी हुआ था। 20 मई को, ये पुलिस के रिपोर्ट हम पढ़ रहे हैं, 20 मई को ये हनीमून के लिए मेघालय गए थे, उत्तर पूर्व के मेघालय गए थे। और 22 मई को ये जो एक गेस्ट हाउस में चेक इन करते हैं। उसके बाद सीसीटीवी कैमरा भी उन्हें दिखाती है गेस्ट हाउस के आगे। 23 मई को ये मॉर्निंग होम स्टे जो है 6 बजे अराउंड ये बाहर जाते हैं और गाइड को बोलते हैं कि ये खुद वापस आएंगे। और उसके बाद जो है इनका लापता होना हमें खबर मिलता है। 24 तारीख को जो स्कूटी इन्होंने हायरिंग में किया था, उसका स्कूटी को मिलना, पुलिस उसको मिलता है। और उसके बाद जो एक ऑपरेशन चलता है मेघालय पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तरफ से, उसके बाद जो है राजा रघुवंशी को का जो है बॉडी मिलता है। उससे ये साबित होता है कि उसका जो है कत्ल हुआ था। फिलहाल हमें ये पता था, लेकिन सबसे बड़ा जो आज खुलासा हुआ है ये हुआ है कि सोनम रघुवंशी का खुद सरेंडर करना। अभी उस इंटरोगेशन चल रहा है और ट्रांजिट रिमांड का भी एक डिमांड है, जिसके अंतर्गत उनको मेघालय भी ले जा सकता है। और दूसरा बात यह है कि सोनम रघुवंशी ने आखिर सरेंडर क्यों किया और सोनम रघुवंशी आखिर यूपी में कैसी पहुंची, क्योंकि उनके पति का जो है कत्ल मेघालय के चेरापूंजी इलाके में उनका बॉडी मिला था। उसके बाद उनका यूपी में मिलना तो सबसे बड़ा सवाल है। और ये अभी जो इंटरोगेशन चल रहा है सोनम के साथ, यही उसके ऊपर चल रहा है कि कैसे वो यूपी पहुंची। दूसरी बात ये है, जितने भी प्राइम एक्यूज़ को अरेस्ट किया गया है उन एक्यूज़ का भी अभी इंटरोगेशन चल रहा है। तो उससे ये साबित होगा कि ऐसा क्या कारण था कि सोनम ने राजा रघुवंशी का कत्ल किया। फ़िलहाल बहुत एंगल्स एंगल्स आए हैं कि अफेयर का एंगल आया है और दूसरे कई एंगल्स आए हैं, लेकिन पुलिस का कहना है और मेघालय सरकार का भी कहना है कि इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू है, चल रहा है और कुछ भी कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए सरकार जो है मना किया है। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन एक बात तो तय है, सोनम का सरेंडर करना और सोनम का यूपी में उनके वो कैसे यूपी में आई। दूसरा बात ये है, उनके परिवार मतलब राजा रघुवंशी के परिवार ने भी खुद कहा है कि अगर सोनम जुड़ी हुई है तो उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। तो एक
परिवार से जो बयान आ रहा है उससे बहुत कुछ हमें खुलासा भी मिल रहा है। मैं इस वक्त गाजीपुर में हूँ। मैं बता दूं कि सोनम रघुवंशी जो इंदौर की रहने वाली थी, अपने प्रेमी के साथ मेघालय शिलांग गई थी हनीमून पे, और शिलांग में उसकी पति की हत्या हो जाती है। और वही सोनम रघुवंशी पिछले 17 दिन से लापता बताई जा रही थी, जो आज बीते रात 1 बजे काशी ढाबा जो चाय जायका है मऊ और गोरखपुर रूट पे, वहीं पे उसको पुलिस ने बरामद किया है रात को 1 बजे। और ये भी कहा जा रहा है कि जहाँ जिस होटल पे ठहरी थी वहाँ पे होटल संचालक के मोबाइल से अपने भाई को कॉल की थी और सूचना दी थी। उसके भाई ने इंदौर पुलिस को सूचना दी और होटल संचालक को भी बताया कि पुलिस को अवगत करा दीजिए। तब होटल संचालक ने जिला पुलिस को सूचना दिया और नंदगढ़ थाने की पुलिस और जिला पुलिस पहुंच करके उसको सोनम रघुवंशी को पकड़ करके यही सखी वन सेंटर स्टाफ में रखी थी, जो आज उसके भाई गोविंद और मेघालय पुलिस आई है। पूछताछ जारी है, उसके बाद जांच हो जाएगी तो जिला पुलिस और मेघालय पुलिस को सुपुर्द कर देगी। राजा मर्डर केस में अब गुत्थियां सुलझती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सोनम की बरामदगी हो गई है। सोनम को गाजीपुर से बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सोनम अचानक 3 बजे रात में अपने परिवार को फ़ोन करती है और भाई को फ़ोन करते हुए कहती है कि गाजीपुर के काशी ढाबे के पास मौजूद है। भाई लगातार मध्य प्रदेश से पुलिस से कांटेक्ट करता है। कांटेक्ट करने के बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पुलिस के सामंजस्य के साथ सोनम को बरामद कर लिया जाता है। अब सोनम से पूछताछ की जाएगी। सोनम से पूछताछ शिलांग पुलिस के साथ साथ मध्य प्रदेश पुलिस करेगी, क्योंकि राजा मर्डर केस में जिस तरीके से गुत्थियां उलझ रही थी अब सुलझती हुई नजर आएंगी, क्योंकि 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 5वें आरोपी जिस तरीके से सोनम को माना जा रहा था, अब सोनम भी गिरफ्त में नजर आ रही है। कुछ देर पहले ही हमारे साथ